नमस्कार साथियों, मैं रवि। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। आज आप लोग को एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि है बिहार पुलिस। शायद पिछले 3 या 4 सालों में अब तक बिहार पुलिस की इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। इस बार जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की, मतलब कि एकदम जी जान लगा दीजिए। और क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी शायद आगे ना आ पाए, क्योंकि अभी आप लोग जानते ही हैं कि केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, जब जब चुनाव का मतलब टाइम आता है तब तब बड़ी बड़ी वैकेंसी आए। क्योंकि आप पिछले बार भी रेलवे में देखिए, केंद्र सरकार की मतलब 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था तो उस समय लगभग ग्रुप डी में 1.5 लाख या 1 लाख के आसपास वैकेंसी आई थी, जो कि कोरोना के समय के चलते मतलब वैकेंसी में थोड़ा सा परीक्षा एग्जाम होने में लेट हो गया। लेकिन मतलब चुनाव के ही वक्त वैकेंसी आती है। फिर 2024 में चुनाव आने वाला है लोकसभा का, तो हो सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे में बहुत बड़ी वैकेंसी आ सकती है। जैसे हो गया आरपीएफ में एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, लोको पायलट का भी वैकेंसी आ सकता है। तो ये सब वैकेंसी शायद 2023 के अंत तक आ सकता है, या 24 के जनवरी फरवरी तक मतलब आ सकता है वैकेंसी। तो अभी बिहार सरकार के द्वारा, क्योंकि बिहार चुनाव भी है, विधानसभा का चुनाव भी है 2025 में, तो हो सकता है कि जैसे अभी बिहार सरकार के द्वारा मतलब बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई, जो कि 20 तारीख से आवेदन होना चालू हो जाएगा। और अभी मतलब बिहार एसआई की वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन शायद हो सकता है कि जून के लास्ट तक, जून में या फिर जुलाई में हो सकता है कि प्रथम वीक तक, सप्ताह तक नोटिफिकेशन आ जाए। लगभग 2000 पोस्ट के आसपास एसआई भी आ सकती है। तो बिहार पुलिस के बारे में मतलब जानते हैं कि कैसे आप लोग तैयारी करें, क्योंकि देखिए टाइम कम है। हो सकता है कि बिहार पुलिस की वैकेंसी की एग्जाम मतलब इस साल के अंत तक हो जाए कंप्लीट, क्योंकि 25 में चुनाव है विधानसभा का और 24 में लोकसभा। तो सरकार चाहेगी या आयोग चाहेगा कि मतलब चुनाव से पहले इस वैकेंसी को जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। तो कम समय में हम लोग कैसे तैयारी, मतलब आप लोग कैसे तैयारी करें बिहार पुलिस की। देखिए दोस्तों, अगर समय कम है तो कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो क्या होगा, जैसे बिहार पुलिस में सबसे बड़ा रोल रहता है जीके और जीएस का, क्योंकि जीके से लगभग कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, और जीएस का कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास जीएस से रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जीके और जीएस का कितना बड़ा रोल है बिहार पुलिस के एग्जाम में। और बाकी रहा हिंदी से क्वेश्चन, तो हिंदी में आप लोग व्याकरण के बारे में थोड़ा बहुत जानिए, उससे थोड़ा बहुत जैसे संधि के बारे में जानिए, समास के बारे में जानिए, वर्ण के बारे में जानिए, थोड़ा सा सही वर्ड के बारे में जानिए। ये सब बस, और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। क्यों हिंदी के लिए ज्ञाता नहीं बनना है कि 10 क्वेश्चन हमको आ रहा है तो हिंदी एकदम 1 साल तक हिंदी पढ़ रहे हैं, टीचर के पास जाके पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ा बहुत ग्रामर आप जानिए, ग्रामर से भी 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश से भी आने वाला है। तो थोड़ा सा वोकेबलरी आप लोग सही रखिए। वोकेबलरी हो गया, थोड़ा सा एंटोसाइनो हो गया, मिसिंग स्पेलिंग हो गया, थोड़ा सा कॉमन एरर हो गया। ये सब थोड़ा सा ग्रामेटिकल वर्ड या ग्रामेटिकल थोड़ा सा आप लोग जानिए, तो पक्का है कि 8 से 10 क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन आप मार दीजिएगा सही। रही बात सबसे बड़ा चीज जीके और जीएस है। अगर आप कहीं भी क्लास कर रहे हैं या कोचिंग जाने की तैयारी में हैं तो बेकार है, उस कोचिंग को मत जाइए, क्योंकि कोचिंग सिर्फ आपको ठगेगा, कुछ नहीं करेगा। आप जाइएगा जीके में सिलेबस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इतना कम से कम आप पढ़िए। लेकिन कोचिंग में जाइएगा तो पता चलेगा कि 6 मंथ तक आपको हिस्ट्री ही पढ़ाते रह गया, 6 मंथ तक आपको ज्योग्राफी ही पढ़ाते रह गया, 6 मंथ तक आपको इकोनॉमिक्स से पता चलेगा कि वैकेंसी मतलब कंप्लीट भी हो गया, एग्जाम का समय आएगा, अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ। तो आप लोग 2 से 3 किताब पढ़िए जीके का, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब उससे शायद ज़्यादा नहीं आ सकता है मेरे ख्याल से। पहला हो गया लूसेंट एकदम कंप्लीट करिए। लूसेंट पर एकदम कमांड होना चाहिए। लूसेंट अगर आप कंप्लीट कर लिए तो कोई भी एग्जाम होता है, कम से कम उसमें समझिए कि आप 50% क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिए। जीके का, खास करके जीके का
50% क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आता है, सिर्फ लूसेंट से 50। और रहा बात 50% की बात, तो आप कहीं भी सेट लगा रहे हैं तो 10 से 20% क्वेश्चन आप सेट से भी तैयार कर सकते हैं। अगर डेली एक सेट आप लगा रहे हैं तो समझिए कि नया नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो उससे आप कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। और 10% 15% ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है कि आप कभी उसको मतलब कोई भी उसको बना नहीं सकता है। अब रही बात क्वेश्चन लीक होने की, तो क्वेश्चन लीक कोई भी एग्जाम हो, भारत का कोई भी प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित एग्जाम जैसे यूपीएससी क्यों ना हो, कोई ना कोई चेयरमैन ही रहता है ना वहाँ पे, कोई ना कोई आदमी ही वहाँ पे बैठता है। तो कोई भी एग्जाम है उसमें समझिए कि आप लेके चलिए कि 10% 15% सेटिंग रहता ही रहता है। कोई भी एग्जाम हो, भारत के कोई भी एग्जाम हो, तो सेटिंग पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सेटिंग ऐसा नहीं है कि मेरिट से नौकरी नहीं लगता है, मेरिट से भी जॉब होता है। क्योंकि पहले भी हुआ है, कल भी हुआ है, आज भी हो रहा है और आने वाला समय भी होगा। क्योंकि सेटिंग कुछ होता है, कोई भी एग्जाम होता है तो थोड़ा बहुत तो सेटिंग रहता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप सिर्फ पढ़िए। और इसमें सबसे बड़ा, जैसे आप अभी हम बुक के बारे में आपको बताएं, जीके जीएस के बारे में, कि जीके के लिए स्पेशल लूसेंट एकदम पढ़िए। लूसेंट कम से कम पूरा कंप्लीट होना चाहिए लूसेंट। और उसके बाद अगर लूसेंट आप कंप्लीट कर लेते, एक बुक और हम आपको सजेस्ट करेंगे, महेश वर्णवाल की एक किताब आती है सार संग्रह, उसको भी आप पढ़िए। क्योंकि वो किताब जो है ना, वो एक क्वेश्चन बैंक की तरह है, उसको पढ़िए। जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आप पढ़िए, वो बिल्कुल सही है। ये दो किताब और एक अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें जनरल साइंस भी रहता है, उसमें जनरल साइंस भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, वो भी पढ़िए। वो भी आपको क्योंकि बिहार पुलिस में 30 से 35 क्वेश्चन जनरल साइंस से भी आने वाला है, तो उसको भी पढ़िए। अगर आप थोड़ा सा और साइंस डीपली में पढ़ना चाहते हैं तो एक एसके झा का बुक आता है, शायद बुक हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए ये है बुक समान विज्ञान एसके झा। ये भी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना चाहते हैं पूरा डिटेल से जनरल साइंस के बारे में, तो आप ये बुक पढ़े। इतना बुक आप पढ़ लिए तो शायद हमको लगता है कि क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है बिहार पुलिस में। और देखिए एग्जाम बिहार पुलिस का एग्जाम है जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्योंकि मेरिट आपको फिजिकल बनाएगा। मेरिट आपको सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? फिजिकल बनाएगा। इसलिए दोनों, ऐसा नहीं। आप एक चीज और बता देते हैं आप लोग को बिहार पुलिस के बारे में, कि सिर्फ और सिर्फ रिटेन के ही तैयारी हम नहीं करें, क्योंकि जब आपको रिटेन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो समय बहुत कम मिलता है फिजिकल के लिए। इसलिए आप लोग पहले से ही फिजिकल और रिटेन दोनों की ही तैयारी में जुट जाएं। छात्र छात्राएं दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वैकेंसी, जब मतलब रिटेन का समय आएगा तो आपको दौड़ने का बिल्कुल मौका नहीं दिया, क्योंकि इसमें फिजिकल पे ही मेरिट बनता है। एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होता है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक मतलब घर पे ही बैठ के मेहनत करें। सेट जरूर लगाएं, सेट एकदम जरूर लगाएं, डेली 100 क्वेश्चन का सेट लगाएं। और हिंदी के लिए बहुत मतलब कोई बुक ज्यादा पढ़ना जरूरत नहीं है। हिंदी में एक लूसेंट सामान्य हिंदी का बुक आता है, वो आप लोग पढ़िए। और ग्रामर में थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा नहीं इसमें। और मैथ 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है बिहार पुलिस में, तो मैथ क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सीजीएल की तैयारी करने लगे। सीजीएल में कोई सीजीएल के मैथ के बनाने की जरूरत नहीं है। 8 से 10 क्वेश्चन आप अगर जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेलवे से संबंधित जो क्वेश्चन आता है, रेल वाला गाड़ी वाला वो क्वेश्चन हो गया, थोड़ा बहुत पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया, और थोड़ा बहुत एडवांस में जैसे ट्रिगोनोमेट्री 2 क्वेश्चन पूछा तो पूछा, नहीं तो नहीं पूछता है। तो ये सब कम से कम अर्थमेटिक मैथ पे कमांड रखिए, और कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं। आप अगर 8 से 10 क्वेश्चन आने वाला है तो आप 4 या 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप लगा ही देंगे, इतना कन्फर्म है। अगर डेली आप एक सेट बना रहे हैं तो आप पक्का लगा दें। इसलिए मैथ का भी एक सेट लगाई। हो सकता है आप अदर कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काम देगा मैथ, और रीजनिंग तो हर कोई बनाता है। इसलिए ज्यादा हम सजेस्ट नहीं करें। हाँ, कोचिंग से बिल्कुल दूरी बनाइए। कोचिंग में पढ़ने मत जाइए, क्लास पकड़ने मत जाइए, सिर्फ टाइम पास करेगा। और सेट लगाइए। अगर हाँ कोचिंग में कहीं अवेलेबल है टेस्ट सीरीज तो आप वहां जाके देख सकते हैं, या अगर रूम पे भी है तो आप लोग वहां लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज और सजेस्ट करेंगे आप लोग को, कि अगर आप लोग को 5 या 10 से लड़का का ग्रुप है तो आप लोग वहाँ ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ सीरियसली, ऐसा नहीं कि मतलब ग्रुपिंग को मजाक बना के रख दिए। सीरियसली आप लोग
मतलब ग्रुपिंग करेंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीके और जीएस कंप्लीट होगा। क्योंकि बड़ा से बड़ा जो लड़का दिल्ली में मुखर्जी नगर में भी रहता है तो वहाँ देखते होंगे कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मतलब तैयारी करने के लिए यूपीएससी के लिए ग्रुपिंग लोग करते हैं बड़े से बड़े। जैसे मान लें कि बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ग्रुप में, हाँ लेकिन अच्छे लड़कों का ग्रुप होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब ग्रुप को मजाक बना के रख दिए। इसलिए आप लोग इस वैकेंसी को मत चूकिए, अधिक से अधिक अगर लोग तैयारी करें तो एकदम बहुत अच्छे से तैयारी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आगे शायद ही आएगी। शायद हमको तो नहीं लगता है कि 21,000 वैकेंसी फिर आने वाली होगी, मतलब आएगी बिहार पुलिस में, ऐसा नहीं। इसलिए इसको में जी जान लगा दीजिए आप लोग, और ज़्यादा विशेष कुछ नहीं। आप लोग काफ़ी समझदार हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बिहार पुलिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की तो बेवकूफ़ हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं। तब तक के लिए बने रहिए बिहारी कलम चैनल पे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक को फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक पर फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।